गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड आज काफ़ी टाइम बाद अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स के बाद आज मैं कोई वीडियो शूट कर रही हूँ। तो जैसे कि इससे पहले वाला जो वीडियो है वो अगर आपने देखा हो तो इससे पहले वाला जो वीडियो था वो मेरे मायके का वीडियो था। उसके बाद फिर मेरे वैक्सीन लगी और वैक्सीन लगने के बाद मेरी जो हालत हुई थी, काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर आ गया था मुझे। जो पहली डोज़ लगी वैक्सीन की उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर आ गया था मुझे। एंड उसके बाद फिर मैं थोड़े दिन और रह गई थी। तो कुल मिला के थोड़ा सा इस बार जो है मायके में मेरा स्टे जो है वो 20 to 25 डेज़ का हो गया था। वैसे तो मैंने सोचा था कि 2 हफ्ते में हफ्ते भर में लौट आऊँगी, बट फिर ऐसे से धीरे धीरे होता है, नहीं बढ़ता जाता है। कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से टाइम जो है वो आगे बढ़ता जाता है। तो ये ऐसा ही हुआ कुछ मेरे साथ इस बार। और पहले मैंने सोचा कि राखी कर लेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे। एंड फिर उसके बाद सडनली वैक्सीन का स्लॉट बुक हो गया। सब फोर्स करने लगे कि नहीं वैक्सीन लगा लो, वैक्सीन लगा लो। तो वैक्सीन लगवाई, उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर सबने कहा कि नहीं वहाँ पे अकेले रहना है। और सही भी था कि यहाँ पे फिर आके मुझे अकेले ही सब मैनेज करना रहता है। तो सबने फ़ोर्स किया कि नहीं 2-3 दिन और रुक जाओ। तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा और टाइम खिंच गया। उसके बाद फिर ऐसे थोड़ा सा टाइम जो है इस बार 20 to 25 डेज़ में वहाँ रह के आई। एंड उस वहाँ से आने के बाद भी जो है मुझे फिर सडनली अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मैं यहाँ पे आई 1 दिन बाद फिर मुझे अचानक से फ़ीवर हो गया। और फ़ीवर जो है वो मेरा लगभग 10 दिन जो है वो मैं इतनी परेशान रही हूँ, कि कुछ कहने को नहीं। मुझे लगता है कि ये जो वायरल फ़ीवर जो चला है वही था। मुझे डॉक्टर ने भी यही कहा था कि वायरल है। और यकीन मानिए कि जैसे कि कोरोना में जितना बॉडी जो है वीक हो गई थी, सेम वही कंडीशन थी मेरे साथ। हफ्ते भर तो मैंने दवाइयाँ खाई हैं वायरल की। एंड उस समय भी मेरा जो टेम्परेचर था वो 199, कभी 101 ऐसे हो रहा था। और उसके बाद फिर मैंने दवाइयाँ खाई हैं। दवाइयाँ खाने के बाद फिर मैंने जो एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं उनका सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो बीमारी तो वायरल जो आपका जो है वो जो आपका सही कर देती हैं, बट उसके बाद जो आपके बॉडी की जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं रह जाती हैं कि उसके में एनर्जी बचता है। जो एंटीबायोटिक होती हैं वो इतनी हार्ड होती हैं कि फिर उसको कंज्यूम करने के बाद फिर आप एक तो दवाइयाँ खाते खाते जो स्वाद होता है ना, जो टेस्ट होता है वो हमारा चला जाता है लगभग। तो इन्हीं सब चीज़ों में यहाँ आने के बाद फिर मेरा जो है वो 15 डेज़ गुज़र गया। ऐसे गुज़रा कि बस बता नहीं सकती मैं। एक तो मैं 22-25 दिन बाद मैं घर आई थी। एंड आप समझ ही सकते हो जब 22-25 दिन आप घर से बाहर रहते हो, स्पेशली जब हाउस वाइफ जो होती हैं वो जब 22-25 दिन बाद जब हम घर आते हैं तो घर की जो कंडीशन होती है, कुछ भी नहीं फैला रहता है लेकिन फिर भी एक दिमाग में ये कह लो कि हमारे दिमाग में बैठा रहता है कि अब हमें हमारा घर जो है वो जो है वो तहस-नहस हो जाते हैं। हमारी लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है अगर हम कहीं 15 दिन से ज़्यादा स्टे करते हैं तो वही कुछ हुआ मेरे साथ। तबीयत ख़राब हो गई, वायरल हो गया। उसके बाद फिर घर मेरा जो मुझे इसको सब कुछ चीज़ मैनेज करने में मुझे इतना टाइम लगा। तो यही सारी चीज़ें थीं जिसकी वजह से मैं वीडियोस बिल्कुल भी बना नहीं पा रही थी। और सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरी हेल्थ वायरल की वजह से मेरी बॉडी जो है, मेरा एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल नेगेटिव चला गया था, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था।
और बस मैं उठती थी, अपने लिए थोड़ा सा लंच डिनर ये सब सारी चीज़ें करती थी, और उतनी देर में ही मैं इतना इतना थक जाती थी कि फिर मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो है मैंने वीडियोस में इतनी ज़्यादा गैपिंग कर दी, जिसके लिए आई एम सो सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अगर आप मुझे सच में पसंद करते हो, मेरी वीडियोस पसंद करते हो, तो आप ज़रूर मेरे को सपोर्ट करोगे। और वीडियोस में गैपिंग हो जाने के बाद भी जब वीडियोस आपको मिलेंगी तो आप उतने ही इंटरेस्टिंग हो करके देखोगे और मुझे कमेंट करोगे, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड इस मौसम में बहुत ही संभल के रहिएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ सेफ़ रहिएगा, कहीं भी रहिए बट सेफ़ रहिए। इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना तो चला गया बट जो वायरल डेंगू ये सारी चीज़ें, ये सारी बीमारियां जो फैली हुई हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है हमारी बॉडी के ऊपर। आप ये सोचो कि हमारी जो जनरेशन जो है वो इतना, मतलब इतना जो आप कह सकते हो डेंजर लाइफ, हम इतनी जो क्रिटिकल लाइफ जो है वो हम जी रहे हैं, जो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो, उनकी जनरेशन की लाइफ अगर जो है वो 60 to 65 70 मानी जाती है, तो हमारी जनरेशन जो जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं उस कंडीशन में अगर हम 55 भी लाइफ कर लेते हैं ना, तो ये बहुत ही एक रहता है कि हमने इतनी लाइफ जी। तो आप भी एग्री करोगे, और जो एग्री नहीं करते हैं वो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट डाउन करना कि क्या आप सोचते हो। तो जहाँ तक मेरा सोचना है, जहाँ तक मैं फ़ील कर रही हूँ, इतनी हमारी लाइफ इतनी हैक्टिक हो गई है, इतना पॉल्यूशन, इतना हर चीज़ में इतनी सारी सब कुछ मिलावट, और ये सारी चीज़ें जो हम फेस कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ जो चल रही है, तो मुझे लगता है कि लाइफ बहुत छोटी सी है हमारी लाइफ। एक्चुअल में हमारी जनरेशन की लाइफ जो है वो धीरे धीरे कम ही होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है, क्योंकि हम केमिकल इतना खा रहे हैं, हम दवाइयों पे इतने निर्भर हैं। हम जो खा रहे हैं उसमें भी केमिकल है, हम हवा जो ले रहे हैं उसमें भी जो पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब हमारी लाइफ को, हमको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। तो मेरा तो यही मानना है। तो जहाँ जितनी भी लाइफ है, उसको थोड़ी सी लाइफ है तो उसको जीना ज़रूरी है। लाइफ को लाइफ मान करके नहीं, ये मान के जीना ज़रूरी है कि ये जो चांस है हमारा, ये कौन क्या जानता है किसके साथ क्या लिखा हुआ है। तो लाइफ को जीना बहुत ज़रूरी है। ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करिए, और आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस जो है वो रेगुलर बनाऊँ। और अभी भी मुझे खांसी जो है वो आ ही रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। और 3-4 दिन से कानपुर में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही रेगुलर वाली बारिश हो रही है, जैसे कि आप लोगों ने भी न्यूज़ में देखा होगा कि कई जगह अलर्ट है। बट लखनऊ में 2 दिन हुई है, घर पे बात हुई थी तो 2 दिन सब बता रहे थे कि 2 दिन तो काफ़ी बारिश हुई है। बट कानपुर की हालत ये है, कानपुर की कंडीशन ये है कि यहाँ पे 4 दिन से कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। आज थोड़ा सा रुका हुआ है, बट फिर भी अभी फिर से स्टार्ट हो गए। दिन में थोड़ा सा रुका हुआ था, बट अभी फिर से स्टार्ट हो गई है। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ अपना इवनिंग का जो काम है वो ख़त्म करने, स्पेशली डिनर की तैयारी करूँगी मैं। एंड बारिश हो रही है तो हस्बैंड भी हो सकता है भीग के आए। तो घर से आने के बाद जो है लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। अभी भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ कि सब ट्रैक पे आ जाए। तो धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है लाइफ हमारी। कहीं पे भी जाओ, घर से 2 दिन के लिए जाओ, 2 दिन तो चलो कट जाता है, बस इस बार मैं थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रह के आई तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी हमारी लाइफ। एंड उसके बाद भी जो है मैं संभाल लेती, बट जो वायरल आ गया ना उससे कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई थी।
तो यही सारी चीज़ें रहती है। वह बाकी मैं वहाँ से आती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ वहाँ से आती हूँ तो मैं अपना एक फिर मैं अपने घर में जो है वो सारी सफाई में लग जाती हूँ। बट इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ। इस बार आने के बाद मैं खुद ही पड़ गई थी, तो मुझे जो है ना गंदगी जो है वो मेरे दिमाग पे हावी हो गई और फिर स्टेमिना भी नहीं था कि हम इसको साफ़ करें। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी चपर चपर वाली थी। सोचा आप लोगों को बता दूं कि वीडियोस क्यों नहीं जा रही हैं बस। और कोशिश करूँगी कि अब वीडियोस जो है वो कंटिन्यू पोस्ट करूँ। और अगर आप मुझे ऑनेस्टली देखते हो, पसंद करते हो, तो आप मुझे सपोर्ट करोगे। आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करोगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ सपोर्ट करा करिए। अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तभी वीडियोस नहीं जाती हैं, कुछ दिक्कत होती है तभी वीडियोस नहीं जाती हैं। तो बस तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू। अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि जो वेदर चल रहा है, जो माहौल चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो अपना ध्यान रखिएगा। और मच्छरों से थोड़ा सा बच के रहिए क्योंकि डेंगू, वायरल, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं। स्पेशली कानपुर में तो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।